तो ऐसी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स या ऐसी डिफेमेटरी कंप्लेंट्स पत्नी को बैकफायर भी कर सकती हैं और पति के लिए ये एक बेहतरीन ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेंटल क्रूअल्टी के आधार पर पति को पत्नी से तलाक ग्रांट किया गया। दोस्तों, बहुत बारी देखने में आता है कि पति पत्नी में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे में पत्नी पति के खिलाफ झूठे आरोप लगा देती है। और दोस्तों, ये झूठे आरोप केवल कोर्ट केसेस तक सीमित नहीं होते, बल्कि आउट ऑफ द कोर्ट भी पत्नी पति को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे में पत्नी जहां रहते हैं वहां पर या सोसाइटी में पति के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाती है, पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। पति जहां काम करता है या पति के ऑफिस में जाकर के हंगामा करती है, पति के खिलाफ उसके बॉस को झूठी कंप्लेंट्स फाइल करती है कि पति उसे मारता पीटता है, उसे मेंटेन नहीं करता और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी जो मामला था वो कुछ इसी तरह का था, जहां पर पत्नी ने पति के खिलाफ आरोप लगाए और ये आरोप केवल कोर्ट केसेस तक सीमित नहीं थे, बल्कि पति के बॉस को जाकर के यानी कि पति के ऑफिस में जाकर के झूठी शिकायतें भेजी, पति का अपमान किया, पति के खिलाफ डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, इन सब चीज़ों को जो पत्नी ने करी, इनको बेसिस बना करके हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने पति के ऊपर मानसिक क्रूरता करी है, मेंटल क्रूअल्टी करी है और इसके बेसिस पर पति को पत्नी से डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या था, कोर्ट ने क्या और क्यों आदेश दिए और आगे आने वाले समय में ऐसे मामलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 1989 में होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सेपरेशन की। दोनों पति पत्नी सन 2010 से एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं। पति का आरोप था कि पत्नी ने उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए और पति की नौकरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पति को झूठे आरोपों में डिफेम करने की कोशिश करी। पति ने बताया कि वो बीपीसीएल में नौकरी करता है। पत्नी ने पति के बॉस को पति के खिलाफ शिकायतें भेजी, जिसमें कि पत्नी ने पति की मानहानि करी, झूठे आरोप लगाए जैसे कि पति घरेलू हिंसा करता है, पति उसे भरण पोषण नहीं देता है, पति का उसी की कुलीग के साथ गलत संबंध है। दोस्तों, इस तरह की डिफेमेटरी कंप्लेंट्स ना केवल पत्नी ने कोर्ट में दी, बल्कि पति के बॉस को भी दी, पुलिस में भी दी, महिला आयोग में भी दी, बल्कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऑफिस तक में ऐसी डिफेमेटरी कंप्लेंट्स भेज दी। दोस्तों, इन सभी बातों का, इन सभी डिफेमेटरी कंप्लेंट्स का पति के मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ऐसे में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पर डाइवोर्स का केस फाइल किया। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ कर दिया और ये माना कि पत्नी के द्वारा पति पर मेंटल क्रूअल्टी की गई है। पत्नी के द्वारा जो डिफेमेटरी कंप्लेंट्स दी गई हैं, ये सभी की सभी मानसिक क्रूरता के दायरे में आती हैं। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी ने जो भी किया उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी। पत्नी का कहना था कि सन 2010 और 11 में पति ने उसे छोड़ दिया, बिना बताए पति ने घर को बेच दिया और पत्नी और बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। दोस्तों, जब पत्नी से पति के खिलाफ डेफेमेटरी कंप्लेंट्स के बारे में पूछा गया, जिन्हें पत्नी प्रूव नहीं कर पाई थी, जिनमें लगाए गए आरोप बिल्कुल ही आधारहीन थे, तो उसके बारे में पत्नी का कहना था कि वो उसकी एक जेन्युइन अटेम्प्ट थी ताकि उसे न्याय मिल सके। पति ने उसे नेग्लेक्ट किया
उस पर क्रूअल्टी करी। ऐसे में मदद के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। यानी कि एक तरह से पत्नी को पता था कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन पत्नी डेफेमेटरी कंप्लेंट्स केवल इसलिए कर रही थी ताकि पति के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, जिससे कि पति को सबक सिखाया जा सके। एक तरह से पत्नी बदले की भावना से काम कर रही थी। दोस्तों, पत्नी ने पति के खिलाफ अडल्ट्री के आरोप भी लगाए थे, लेकिन पत्नी इसे भी कोर्ट में किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाई थी। दोस्तों, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 मेजर पॉइंट्स पर जोर दिया। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि मेंटल क्रूअल्टी क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है। देखिए, फिजिकल क्रूअल्टी को डिफ़ाइन करना बहुत ही आसान है, लेकिन मेंटल क्रूअल्टी को डिफ़ाइन करना या उसे साबित करना उतना ही मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि अगर एक पति या पत्नी का बिहेवियर दूसरे के लिए असहनीय हो जाए तो ये तलाक का आधार बन सकता है, मेंटल क्रूअल्टी के दायरे में आएगा। दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट का ये था कि यदि पत्नी पति के एम्प्लॉयर को, यानी कि पति जहाँ काम करता है वहाँ शिकायत करती है, लेकिन उस शिकायत का कोई भी आधार नहीं है, उसमें लगाए गए आरोप बिल्कुल ही फेक हैं, फ्रिवलेस हैं, तो ये पति के ऊपर मेंटल क्रूअल्टी माना जाएगा। पत्नी ने पति के कुलीग्स और सीनियर के सामने पति की छवि खराब करने की कोशिश करी, इसे भी मानसिक क्रूरता के दायरे में माना जाएगा। दोस्तों, अपने तीसरे पॉइंट में हाईकोर्ट का कहना था कि इस केस में पति पत्नी सन 2010 से अलग रह रहे थे, यानी कि दोनों को अलग रहते हुए तकरीबन 15 साल हो चुके थे। ऐसे में इस टूटे रिश्ते को ज़बरदस्ती जारी रखना भी एक तरह से मेंटल क्रूअल्टी है। दोस्तों, इन सब बेसिस के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज किया, ख़त्म किया और कहा कि पत्नी ने वाकई में पति के ऊपर मेंटल क्रूअल्टी करी है। पत्नी के द्वारा जो भी डेफेमेटरी कंप्लेंट्स पति के एम्प्लॉयर को दी गई थी, उसे भी बदले की भावना से दिया गया था और उनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी। दोस्तों, इस केस से हमें सीख मिलती है कि यदि पत्नी पति के खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स फाइल करती है, खास तौर पर पति के एम्प्लॉयर को, पति जहां काम करता है, तो ऐसी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स या ऐसी डेफेमेटरी कंप्लेंट्स पत्नी को बैकफायर भी कर सकती हैं और पति के लिए ये एक बेहतरीन ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स लेने के लिए। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।